हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशंस की। कंडीशंस क्या होते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट विद एग्जांपल स्विच केस विद एग्जांपल लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, ब्रेकिंग स्टेटमेंट। ये क्या होते हैं और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, हम इसे एग्जाम्पल की से भी देखेंगे और आने वाली वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट में भी यूज़ करके इसे एक रियल एप्लीकेशन में भी देखेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये हम जानते हैं। तो अभी हमारा जो फर्स्ट इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, चलिए देखते हैं। और फिर उसके बाद आता है स्विच पे, फिर लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप और ब्रेकिंग स्टेटमेंट। ब्रेकिंग भी हम जैसे जैसे इस वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा वन बाय वन। तो सबसे पहले चलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट। तो ये मेरा भी एक इंडेक्स.js पेज है ब्लैंक, जहाँ पे हम एक इफ एल्स का एग्जांपल लेके आपको समझेंगे। इफ एल्स हमें क्यों रिक्वायर है, इफ एल्स हमें इसी रिक्वायर है। सपोज कोई भी हमें कंडीशन देनी है अपने कोड में कि कोई एज का पकड़ लेते हैं, कोई एक यूज़र है, मैं चाहता हूँ कि ये डेटा उस यूज़र को शो हो जिसकी एज 18 अबव हो। तो मैं यहाँ पे एक सीधे से एक कंडीशन लगा देता हूँ इफ़ एज करके, और जो मैं भी एग्जांपल देता हूँ आपको, इसलिए हमें कंडीशन है। ये एज के लिए नहीं, ऐसी मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जो हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती हैं कि मेरा कोई भी क्लासेस हैं, कि मेरा एक क्लास दूसरे क्लास से मैच ना हो, या मेरा एक डेटा दूसरे डेटा से मैच ना हो, कि मेरे एरेस को हम कंडीशन लगा सकते हैं कि ये इस वाले ग्रुप में शामिल है नहीं है, या इस कंडीशंस में है हम इसको फुलफिल कर सकते हैं नहीं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं इफ एल्स का, जिससे आपको क्लियर होगा। मैं एक ले लेता हूँ वेरिएबल्स लेट, और एक लेते हैं एज। एज एक बहुत सिंपल एग्जांपल देने के लिए होता है, इसलिए मैं ज़्यादातर एज को यूज़ कर लेता हूँ। एज, ये मेरी एज है, वेरिएबल जो मैंने स्टोर किया है एज नेम से, इसकी एज है 20। नाउ मैं एक कंडीशन लगाता हूँ अब इफ़, ये होती है हमारी इफ कंडीशंस। मैंने ये कंडीशंस लगाई, इसको मैंने ब्रैकेट किया, और मैंने इस वेरिएबल को लिया एज इक्वल टू 18। ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन 18। अब कंसोल है यू आर अ अडल्ट, यू आर अ चाइल्ड। ये कंडीशन है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि आप अडल्ट हो या चाइल्ड विद द कंडीशन के साथ। अब मैं इसको एक बार प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। सिंपल सा, इफ एज यू आर अडल्ट, अगर आप 18 से अबव हैं या 18 हैं, ये देखिए इक्वल टू लगा है, इसका मतलब कि आप या तो 18 हैं या 18 से अबव हैं। तो मेरा ये ट्रू हो जाएगा कंडीशंस, और जो भी मेरा कोड रन होगा देन कंसोल प्रिंट हो जाएगा यू आर अडल्ट। अगर 18 से कम है तो ये फॉल्स में चली जाएगी कंडीशन, यू आर अ चाइल्ड। सिंपल, मैं इसको रन करके एक बार आपको दिखाता हूँ। नोड text.js, ये देखिए यू आर अ अडल्ट, क्योंकि जो मेरी एज है, जो मेरे एज वेरिएबल में मैंने स्टोर किया वो 20 की। मैं एक बार इसको 70 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और आप में दिखाता हूँ नोड इंडेक्स। ये देखिए यू आर अ चाइल्ड, कंडीशन पहले ट्रू करी मैंने, फिर फॉल्स करी, इसलिए हम इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरी इक्वल टू है, इक्वल टू का भी मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मैं इसे 18 करता हूँ और सेव करता हूँ तो मेरी अभी आएगा यू आर अडल्ट, क्योंकि या तो 18 से अबव है या 18 है, तो अडल्ट में है। ये देखिए यू आर अडल्ट, ये मेरा सिंपल सा इफ एल्स का एग्जांपल था। चलिए एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ इसमें, जिससे आपका थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इससे मैं करता हूँ कमेंट और इसको मैं नीचे कर देता हूँ। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेट टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर है 10 नहीं, मैं ले लेता हूँ 25। अब यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ इफ
टेम्परेचर को करता हूँ ओके, ये देखता हूँ ग्रेटर देन 30। सो ये मेरा एग्जाम्पल हो गया इफ एल्स का, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, नीचे वाले में था मेरा। अब हम इसमें एक और काम करते हैं, यहाँ मेरा टेम्परेचर है 30। इफ अगर 30 से ज़्यादा है तो ये ट्रू होगा, इट्स अ हॉट आउटसाइड। और एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, इफ एल्स देता हूँ टेम्परेचर। ऐसे हम इसको मल्टीपल कंडीशन दे सकते हैं, इफ एल्स एल्स, ये सबसे लास्ट में डिफ़ॉल्ट होता है कि नहीं है। तो मैं इसमें मल्टीपल कंडीशन देखिए, इसमें मैंने अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं करता हूँ 15, इसको मैं कर देता हूँ कोल्ड आउटसाइड। कर देते हैं क्या बेहतर, कैशू something missing. Expected. ओह मैंने ये सॉरी, ये मैंने इधर कर दिया, तो एल्स इफ होता है, एल्स इफ नाउ इट्स बेटर। तो फर्स्ट इस कंडीशन में हम मल्टीपल कंडीशन इफ एल्स की दे सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर मैंने 30 लिया, अगर मेरा 30 से ऊपर टेम्परेचर है तो इट्स हॉट आउटसाइड। एल्स इफ अगर वो ट्रू नहीं है, अगर कोई हम अदर कंडीशन दे सकते हैं कि टेम्परेचर 15 से कम है तो कोल्ड आउटसाइड। अदरवाइज जो मेरा डिफ़ॉल्ट वाला है एल्स, जो द वेदर इज़ मॉडरेट। तो अब मैं इसे में रन करता हूँ, और रन करके हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। नॉट दैट्स यस, ये देखिए मैंने सेव नहीं किया था, और ये देखिए द वेदर इज मॉडरेट। क्यों? क्योंकि ये 15 है, ये 13 है। अब ये 13 से ऊपर कर देता हूँ मैं एक बार इसको आपको दिखा के, और एक बार इसे रन करता हूँ फिर। मैंने इक्वल टू नहीं लगाया, इसलिए 13 भी नहीं, तो हम इसे 13 कर देते हैं। अगर मैं इक्वल कर देता तो ये 30 पे भी बढ़ा देता। ये देखिए इट्स हॉट आउटसाइड, मेरा 30 से अब हुआ तो इसने मेरी ये वाली कंडीशन में आ गया। अगर मेरा ये 15 से कम था तो ये 15 से कम को होगा तो इट्स कोल्ड आउटसाइड कर देगा, अगर 15 से कम होगा। देन अगर 15 से नीचे भी रहेगा या 15 और 30 के बीच में भी रहेगा तो ये सिर्फ कर देगा द वेदर इज मॉडरेट। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था इफ एल्स स्टेटमेंट का। अब हम चलते हैं एक अनदर अपने एग्जांपल पे। हमारा नेक्स्ट क्या था? स्विच स्टेटमेंट विद द एग्जांपल। स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, इसको मैं करता हूँ कमेंट। अब इसको हम नीचे प्रिंट करा देते हैं। स्विच स्टेटमेंट ये भी एक स्टेटमेंट है, हम कंडीशन के लिए स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इसके लिए हमें स्विच स्टेटमेंट के लिए हमें सिंपल सा एक वो होता है, जैसे मान लिए हम कंपेयर करते हैं सिंगल वैल्यू से। जैसे मेरी कोई वैल्यू है, मैं एक दिन ले लेता हूँ कि आज 4 का डे ले लेता हूँ, और ये मंडे के दिन, मंडे को मैं 1 कर लेता हूँ, ट्यूसडे को मैं 2 कर लेता हूँ, थर्सडे को ये कर लेता हूँ, मैं काउंट दे दिया।
तो ये यूज़ हम तब करते हैं जब कंपेयर करते हैं सिंगल वैल्यू से मल्टीपल पॉसिबल जो आउटकम्स होते हैं, मल्टीपल पॉसिबल सम। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे हम करते हैं। सपोज करिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, इसका नाम लेता हूँ डे का ही एग्जांपल लेंगे हम ये, और मैंने इसको लिया 3, सिंपल था। अब मैं इसमें एक स्विच केस लगाता हूँ, ये मेरा स्विच केस हो गया जिसमें मैंने डे पास कर दिया, जो मेरा वेरिएबल था 3 मैंने पास कर दिया। केस फर्स्ट मैंने लिया और कंसोल कराया मंडे। अगर फर्स्ट होता है तो कंसोल कराया मंडे को और ब्रेक कर दें, मेरी जो कोड होगा वो यहीं ब्रेक हो जाएगा और वो रिटर्न हो जाएगा कि आपका जो डे है कंसोल प्रिंट होगा कि डे क्या है मेरा मंडे। देन अगर 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है सैटरडे, 7 है तो संडे। और ये इनवैलिड डे भी हम देखते हैं। सपोज अब मैं करता हूँ फ्राइडे के लिए, यहाँ मैं करता हूँ 5 और इसको मैं सेव कराता हूँ। अभी देखिए क्या प्रिंट होगा, समथिंग एरर। इसे क्लियर करके ये देखिए ये प्रिंट हो गया फ्राइडे, रिजल्ट फ्राइडे आ गया क्योंकि हमने ऊपर जो मेंशन किया है क्या डे 5 में हमारा क्या कंसोल आ रहा है, कंसोल फ्राइडे, तो ये हमें मिल गया। ऐसे सिमिलरली मैं ऐसा डे पास करता हूँ जो मेरे इस स्विच केस में नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पास हो जाता है। मैं लेता हूँ 15 हमारे में नहीं है, तो एक हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता है स्विच केस में। अगर हम देना चाहें तो दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट केस देते हैं। मान लो इन सब में कोई केस नहीं बनता है तो डिफ़ॉल्ट केस ये वाला तो आना ही चाहिए हमें रिटर्न में, कि इनवैलिड डे करके। तो मैंने अभी एक 15 दिया जो इसमें हमारे में नहीं है, तो देखते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट प्रिंट होगा नहीं। ये देखिए इनवैलिड डे प्रिंट हो गया। स्विच केस का बस सिंपल सा इसे यही केस बनता है और इतना ही है कि हम किसी भी सिंगल वैल्यू को कंपेयर करते हैं मल्टीपल वैल्यू से और एक सिंगल स्टेटमेंट को आउटपुट लेते हैं। तो अब हम एक न्यू एग्जांपल लेते हैं, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको मैं कर देता हूँ नीचे। नाउ हमारा नेक्स्ट है स्विच केस हो गया हमारे एग्जांपल के साथ। इफ एल्स हमने कवर कर लिया। अब आता है लूप इन जावास्क्रिप्ट, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लूप हम क्यों यूज करते हैं? लूप का बहुत सिंपल है। सपोज मैं कोई चीज़ प्रिंट करा रहा हूँ और उसको लूप में लेता हूँ। मैं एक काउंटिंग है, मैं चाहता हूँ कि 1 से 10 तक मेरी काउंटिंग हो, तो अब मैं बार बार एक एक कोड को बार बार तो नहीं लिख सकता, तो मैं उसको एक लूप में डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि मैंने उसको कंडीशन दे दी कि लूप 1 से 10 तक प्रिंट करने के लिए। अब एक एग्जांपल से भी हम देखेंगे कि हम कैसे काउंटिंग कर सकते हैं। मान लिए 1000 है, मान लिए लाख है, तो मैं एक लाख बार लूप तो नहीं, मतलब कोड को रन नहीं करा सकता। तो हम एक लूप हमें ऐसी कंडीशन दे देता है कि वो डायनेमिकली हम उसको रन करा सकते हैं विद द नंबर्स, या कोई ऐसी कंडीशंस के साथ हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं जो भी हमारी ऐसी कंडीशंस आएंगी। तो एक लूप का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लेता हूँ फॉर लूप को लेट, इसके अंदर हम एक वेरिएबल पास होता है ये एक लेट वेरिएबल है जिसमें मैंने एक आई असाइन किया जिसकी वैल्यू मैंने लिया 1। एक वेरिएबल असाइन किया लेट जिसकी वैल्यू है 1, जिसमें मैंने स्टोर करा दिया। तो अब आई तो अपडेट हो जाता है। देन फिर मैंने किया आई, ये लूप तब तक चले 1 से स्टार्ट हो, आई की वैल्यू क्या 1 से स्टार्ट हो और ये लूप चले 10 तक, जब तक मैंने दिया ग्रेटर इक्वल टू 10। ये लूप जब तक चले जब तक इसकी वैल्यू 10 नहीं हो जाती, और इसको इंक्रीमेंट करते जाए आई की वैल्यू को। ये जो मेरा आई वेरिएबल है, और ये हर बार जैसे लूप चलेगा 1 प्रिंट होगा, देन फिर 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा। अब मैं इसको प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। नोड, ये देखिए प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल सा एग्जांपल था लूप के लिए कि हम कोई भी चीज़ को
काउंट के लिए या वैल्यूज़ की प्रिंट कराते हैं मल्टीपल टाइम्स, बार बार कोड ना करना पड़े, इसलिए हम लूप में ऐड कर लेते हैं अपनी कोड को डायनेमिक बनाने के लिए। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के नीचे लूप का, जिससे आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये सिंपल काउंट का था, एक एरे में भी मैं ले लेता हूँ। पोस्ट करिए, मैं एक लेता हूँ लेट, इसको मैं लेता हूँ फ्रूट्स। ये देखिए ये मेरा एक एरे हो गया जिसमें मेरे पास ऐसे एक मल्टीपल फ्रूट्स आ रहे हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो। और मैं इसमें यूज करता हूँ फोर, वही सेम, इसको मैं कहता हूँ लेट, मैंने आई की वैल्यू दे देते हैं 0 एंड फ्रूट लेंथ 0। ठीक है, अब ये देखिए मैंने इसमें क्या किया, एक लूप क्रिएट किया जिसमें मैंने पहले तो मैंने एक एरे क्रिएट किया जिसमें मेरे मल्टीपल फ्रूट्स आ रहे हैं, और मैंने एक वैल्यू को स्टोर करा लिया 0 से। ये सिर्फ हमें लूप को दिखाने के लिए स्टोर कराना पड़ता है कि मैं कितनी बार चलाऊं लूप को। अब मुझे नहीं पता मेरे पास जो ये फ्रूट्स हैं वो कितने फ्रूट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 से मान लो। अब एक एरे में मेरे 5 फ्रूट्स हैं, मुझे नहीं पता, कोर्स को नहीं पता, तो हम एक फ्रूट को दे देते हैं इसकी लेंथ, जितनी भी इसकी लेंथ है, जितने भी इसके अंदर वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, वो उतने उसके लेंथ को काउंट कर लेगा कि हाँ फ्रूट में 5 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 है, ये 5 बार लूप चलेगा। अब मैंने इसे 0 से काउंट कर दिया कि आई को स्टोर कर दिया 0 से, और फ्रूट को करा दिया ये, कि जब तक ये चलेगा जब तक इसकी वैल्यू से बराबर नहीं हो जाती, और इसको इंक्रीमेंट करता जाएगा, लूप प्रिंट होता जाएगा। तो अब इसमें देखिए फ्रूट तो एक एरे है, और इसकी लेंथ, ये हम एक एरे होता है जो एरे को हम इंडेक्सिंग करते हैं कि मेरा फर्स्ट इंडेक्स वाला प्रिंट हो जाए। अभी आई की वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम में 0, तो एरे के अंदर जो फर्स्ट वाला क्या पड़ा हुआ 0 में एप्पल, तो एप्पल प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम जब मेरा लूप चलेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 0 1 2 3, हम एरे में हमेशा ऐसे काउंट करते हैं 0 से, 0 1, ये 2 होगा ऑरेंज, और 3 होगा, 4 होगा। तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट मेरा नंबर से इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये मेरा एरे को प्रिंट करता जाएगा। ये मेरा सेकंड एग्जांपल था, मैं इसे करता हूँ एक बार सेव, और मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, तो मेरा प्रिंट हो गया। ये सिंपल सा एग्जांपल था मेरा फोर के लिए सेकंड एग्जांपल, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फॉर लूप के लिए मैं कुछ और एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। ये थोड़ा इस 2 एग्जांपल दिए इससे क्लियर हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस में इजीली आप मल्टीपल एग्जांपल लेना इसके अलावा भी, और अपने आप ये ट्राई करेंगे तभी लूप थोड़े आपको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अदरवाइज नहीं तो फिर थोड़ा सा यही डाउट सा रहेगा कि क्यों हो रहा है, कैसे लूप चल रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसे यूज़ करते हो तो। अब हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारा न्यू टॉपिक है। वो न्यू टॉपिक क्या है? न्यू टॉपिक है हमारा वाइल लूप का। लूप हमारा हो गया था, अब है हमारा वाइल लूप। फॉर लूप हमने पढ़ लिया है, वाइल लूप को हम देखते हैं, देन फिर हम आते हैं डू वाइल पे। तो वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप भी लूप की तरह सेम होता है, बस हम इसमें कंडीशन दे देते हैं वाइल, ये कब तक चले और कैसे हो। ये देखिए मैं एक लेट का एग्जांपल लेता हूँ, जिसको मैं आई इक्वल टू 0, देन मैं प्रिंट करता हूँ वाइल, सिंपल। ये है वाइल। वाइल मतलब ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि वैल्यू 10 ना हो जाए, और ये आई को प्रिंट करता रहेगा और आई को इंक्रीमेंट करता रहेगा, बिल्कुल एज इट इज सेम उसकी तरह है, बस एक कंडीशन से ये वाइल है। हम करते हैं डू इंडेक्स डॉट जेएस। ये देखिए ये भी सेम लूप आ गया, 1 2 3 4 5 6 0, मैंने 0 यहाँ दिया है तो 0 से 10 तक, और इसे इंक्रीमेंट करता जा रहा है, वाइल के अंदर आ गया। अब इसी के अंदर एक और होता है डू वाइल। ये सिंपल हो गया। अब डू वाइल में ऐसा होता है कि मैं उसको कंडीशंस भी देता हूँ कि वो लूप तो चले चले विद कंडीशन, कि अगर इस कंडीशन में होता है तो वो ब्रेक हो जाए। तो अभी मैं एक और पहले इसका ले लेते हैं। ये मैंने तो वाइल का लिया था, लेकिन वाइल में मैं चाहता हूँ कि आपको एक क्लियर और करने के लिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ। इसको मैं कमेंट करता हूँ और इसको लेता हूँ लेट, लेता हूँ काउंट 0, वाइल काउंट लिसन 3।
अब मैं इसको दे देता हूँ काउंट इज प्लस, ठीक है। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वाइल के साथ कंडीशन दे रहा हूँ। काउंट मेरा कितना है अभी 0, तो ये एक बार रन होगा 0 जो लूप में आएगा और लूप चलेगा। देन काउंट इज कितने क्या रहेगा 0, कम है अभी 3 से, तो 3 बार चलेगा। ये 3 से कम है तो काउंट इज क्या होगा अभी 0, प्लस प्लस करेगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे काउंट की वैल्यू क्या होगी 1, 1 इधर आएगा, फिर प्लस करके 1 ही रहेगा। सेकंड टाइम पे जब चलेगा 2 और ये ऐड ऑन होता जाएगा। चलिए मैं इसको क्लियर करता हूँ और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0 1 2 ये मेरा काउंट हो गया। सिंपल सा एग्जाम्पल है, काउंट को लेके भी हमने वाइल को यूज़ कर लिया और एक हमने वैसे प्रिंट भी करा के देख लिया। अब हम डू वाइल की साइड चलते हैं। डू वाइल को हम कैसे यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल से देखते हैं, उसको आपको समझ में आएगा। इसको भी मैं नीचे कर देता हूँ कमेंट से। अब डू वाइल में मैं एक ले लेता हूँ लेट सपोज आई इक्वल टू 0। डू ब्रैकेट कंसोल आई जो मेरा है 0 प्रिंट होगा, प्लस प्लस पहले इसको प्रिंट करेगा वाइल। ये होता है क्या कि मान लो मैंने एक लूप में वैल्यूज देनी है, मैं चाहता हूँ कि लूप में वैल्यू चले आई जब तक चले तब तक 5 टाइम्स आई चलेगा जो प्रिंट कराएगा। लेकिन मैंने कंसोल में कह दिया कि लूप चलता रहे, लेकिन जैसे ही इस कंडीशन में आए और ये लूप ब्रेक हो जाए, इसलिए हमारा वाइल होता है कि करो डू कंसोल आई प्रिंट कराओ और इंक्रीमेंट करते रहो, आई को इंक्रीमेंट होता रहेगा वाइल तब तक जब तक कि आई 5 से कम है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ। सिंपल सी कंडीशन होती है वाइल और डू वाइल में, उसमें हम कंडीशन नहीं देते हैं, वो लूप ही होता है, ऐसा लूप की तरह हम इसे यूज़ करते हैं और इसको हम कंडीशन के साथ दे देते हैं वाइल और डू वाइल में। सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। ये देखिए 0 1 2 3 4 5 हो गया कि मैंने कंडीशन दे दिया तो ये 5 टाइम चला। तो अब हमारा डू वाइल भी और वाइल भी क्लियर हो गया। अगर इसमें कुछ भी आपको अगर डाउट फील होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं आपको आने वाली वीडियो में और अच्छे से क्लियर कर सकूं। तो मेरा ये वाइल डू वाइल का भी कंप्लीट हो गया। अब आता है ब्रेकिंग स्टेटमेंट एग्जाम्पल के साथ। अब मैं एक आध आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ब्रेकिंग स्टेटमेंट का। ब्रेकिंग में आपको लूप ही का लेके चलते हैं, मैं लूप का ही एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। एक लूप मैं क्रिएट करता हूँ पहले। ये मेरा एक लूप हो गया जिसमें मेरा कंसोल आई वगैरह प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक कहते हैं ब्रेकिंग स्टेटमेंट। ब्रेकिंग स्टेटमेंट क्या होती है, मैं लेता हूँ यहाँ पे इफ आई इक्वल टू 3। ये देखिए ब्रेकिंग स्टेटमेंट, मगर मैं अभी कंटिन्यू का भी देता हूँ। एक यहाँ पे ये मेरे में थोड़ा एआई का लगा है जो ऑटो फिल कर देता है। कोड को थोड़ा क्लीन करते हैं नाउ। अब देखिए मैंने लूप चलाया कि मेरा लूप में आई मैंने स्टोर कराया 0 से 5 तक। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू 5 नहीं हो जाती है और ये प्रिंट करता रहेगा। लेकिन मैंने एक कंडीशन लगा दी कि इफ आई इक्वल टू 3, अगर वो 3 होता है तो मेरा लूप ब्रेक हो जाए। तो लूप पहले अगर मैं चलाऊंगा सिंपल, अगर ब्रेक को नहीं ले गए तो मेरा लूप जो है तब तक चलेगा जब तक कि 0 1 2 3 4 5 5 बार चलेगा और मेरी जो वैल्यूज आएगी 0 1 2 3 4 5 आएगी, जैसे कि प्रिंट हो रहा है सेम। लेकिन मैंने लगा दिया कि आई की वैल्यू अगर 3 है तो लूप मेरा ब्रेक हो जाए। कि हम इसे रोकने के लिए, लूप को ब्रेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट, और मैंने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए 0 1 2 ये कहाँ तक चला 3 तक। आई की वैल्यू जैसी 3 हुई इनने ब्रेक कर दिया, इसको प्रिंट भी नहीं करने दिया कंसोल को, ये यहीं पे ही ब्रेक हो गया। ये इफ कंडीशन के लिए हो गया। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 503 हाँ कंटिन्यू का भी ले लेता हूं मैं एक। कंटिन्यू
और इसको मैं एक बार प्रिंट करा देता हूँ 2, इसके हम कर दें 2। ये कंटिन्यू एक कीवर्ड होता है इसमें ही। सपोज कि मैंने कोई कंडीशन लगा दिया और उस पे मेरी नीचे फुलफिल नहीं हो रहा है, जैसे मान लो 2 है, 2 नहीं हो रहा है, 2 का अभी हम रियल एप्लीकेशन में देखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। कंटिन्यू हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने एक ऐसी कंडीशन लगा दी जो मेरा डाटा है और डेटा इसमें अवेलेबल नहीं है, और ये मैं लूप को चाहता हूँ कि लूप अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये कोई एरर शो कर देगा। अगर वो चीज़ नहीं है, मैं चाहूँगा कि लूप यहीं पे कंटिन्यू हो जाए, वो यहाँ प्रिंट नहीं हो। अब मैंने जैसे यहाँ लगा दिया कि आई इक्वल टू अगर 2 होगा तो ये कंटिन्यू हो जाए, मतलब यहीं से रिटर्न हो जाए, ये प्रिंट नहीं करा पाएगा, कराए इसे। तो अब मैं इसको देखो आउटपुट से आपको समझ में आएगा, एक बार मैं प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए इसमें 2 आपको नहीं दिख रहा होगा, पहले लूप चला 0, ठीक है, फिर चला 1, 2 नहीं है क्योंकि 2 के में मैंने कंसोल प्रिंट जो कराया है वो प्रिंट नहीं होगा, यहीं से ही वो रिटर्न कर दिया लूप को कि वो कंटिन्यू कर दे यहीं से ही, तो 2 प्रिंट नहीं हुआ। फिर इसके बाद डायरेक्ट लाया 3 एंड 4। तो ये मेरी कंडीशन हो गई कि मैं लूप को कहाँ से ब्रेक कर सकता हूँ, कहाँ से मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो हम ऐसे ऐसे कंडीशंस लगा के लूप के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे स्टेटमेंट्स हो गए हैं सारे। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको कुछ और अच्छे एग्जांपल देके समझा सकूं। लेकिन हम आगे वाली वीडियो में एक प्रोजेक्ट में ये सब यूज़ करेंगे तो आपको हो जाएगा। और आप मेन आपका पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको अपने हैंड से ट्राई करना चाहिए, जितने बेस्ट एग्जाम्पल लेके, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए आगे लेके आता रहूँ। थैंक यू।